Good morning, everyone. Today we will discuss about what are the basic differences between services and goods. कि सर सर्विसेज क्या है और गुड्स क्या है, ठीक है ना। देखिए, सर्विसेज क्या है और गुड्स क्या है, तो दोनों को समझने के लिए इजी वे में सर, गुड्स का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट बना के तैयार करना, समझ में आया कि नहीं, मेकिंग ऑफ गुड्स बाय अ मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है ना। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो किसी गुड्स को बनाने का काम करता है और उस गुड्स को बनाने के बाद में जो कस्टमर को बेची जाती है, ठीक है ना, तो ये प्रोसेसिंग जो है वो या तो होलसेलर के द्वारा या रिटेलर के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो ये मार्केट में जाने के बाद में गुड्स का प्रोडक्शन जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर होता है, वहाँ से टोटली सेलिंग का जो काम है वो मार्केट के अंदर प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो गुड्स को सेल करने के बाद में जब कस्टमर को सर्विसेज जो है, मतलब सर्विसेज प्रोसेसिंग आफ्टर दी कंप्लीट ऑफ गुड्स प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो सर गुड्स प्रोसेसिंग जो है, सेल्स प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट होने के बाद में आपकी सर्विसेज जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग नेचर, टाइप्स एंड इनकंसिस्टेंसी और इन्वेंट्री, तो ये बेसिक 4 अपने बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनके बेस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, टाइप, इनकंसिस्टेंसी एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है ना। तो लेट्स सी फर्स्ट बेसिस नेचर। तो सर देखिए, सर्विसेज जो होती है वो क्या होती है सर, एक्टिविटी टाइप की, ठीक है ना। एंड देन गुड्स क्या होती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सर एन एक्टिविटी का मतलब होता है कि सर मैंने रेलवे के अंदर ट्रैवल किया, ठीक है ना। तो सर ये एक एक्टिविटी है, ये क्या है सर, एक एक्टिविटी है। और रेलवे के अंदर ट्रैवल करने के बाद हाउ टू फील कंफर्ट और अनकंफर्ट, ठीक है ना, कि सर मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना, एक सेटिस्फेक्शन हुआ कि ट्रैवल जो है वो बहुत ही अच्छा था, मतलब स्पेशली ट्रेन का, बाय फ्लाइट भी जा सकते थे, ठीक है ना, बट वी आर चूजिंग अ ट्रेन फैसिलिटीज़, ठीक है ना। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये चीज़ होती है सर्विसेज, ठीक है ना। आपको अच्छा लगा या नहीं, अगर आप प्लेन में सफ़र करते, ठीक है ना, प्लेन में अगर आप जर्नी होती है आपकी, तो वो कैसी इफेक्टिव होती, ठीक है ना। तो दोनों में मेंटली जो सेटिस्फेक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सर्विसेज। जबकि गुड्स क्या है सर, अ फिजिकल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि सर मैं यहाँ से जैसे आपका सिनेमा हॉल है, ठीक है ना, थिएटर है, उसके अंदर मैं मूवी देखने के लिए गया, ठीक है ना। तो यहाँ से वहाँ तक जाना, घर से वहाँ तक जाना, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं, तो सर फिजिकली गुड्स का मतलब होता है, स्पेशली अगर जब गुड्स की बात करते हैं तो क्या होगा सर, कि हम लोग देखते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो माल को बनाने के बाद में होलसेलर जो है उसके थ्रू रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो कस्टमर को माल सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। बट जैसे ही वो गुड्स जो है वो रिटेलर जो होता है वो कस्टमर को सेल करता है, तो आफ्टर देन क्या होगा, सर्विसेज विल बी स्टार्ट, ठीक है ना। कि वो देखता है कि ये माल कैसा है, क्योंकि कस्टमर, एक कंज्यूमर जो होता है आपका, ठीक है ना, वही उस गुड्स को यूज़ करता है, ठीक है ना। आफ्टर देन ही हैव डिसाइडेड कि ये गुड्स कैसा है, अच्छा है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये फील कौन करता है सर, कस्टमर करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो सर्विसेज जो है वहाँ गुड्स का सेल करने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर गुड्स जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को आगे प्रमोट की जाती है, समझ में आया कि नहीं, एक दूसरे को दी जाती है, समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से। देन सर इसका टाइप क्या है, सेकेंड पॉइंट, तो सर ये लिखा है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिसलेनियस, ठीक है ना, मिसलेनियस भी कह सकते हैं। मिसलेनियस का मतलब, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है सर कि इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप होती है, ठीक है ना। जबकि गुड्स के अंदर इसका टाइप है सर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, मतलब सेम पैटर्न का। और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है सर्विसेज जो है वहाँ मिक्सअप हो सकती है, समझ में आया कि नहीं। कि सर जैसे मैं कहूँ कि सर एलजी कंपनी है, तो एलजी कंपनी जो है वहाँ आपका एसी भी बनाती है, ठीक है ना, उसके बाद ओवन भी बनाती है, ठीक है,
और दुनिया भर की दूसरे LED वगैरह, ठीक है ना, तो दुनिया भर की चीज़ें बनाती है, ठीक है ना। तो इसे हम कह सकते हैं कि सर LG कंपनीज आर प्रोवाइडिंग हेट्रोजीनियस सर्विसेज, ठीक है ना। जबकि गुड्स के अंदर क्या होता है, जैसे मैं कहूँ डेटॉल कंपनी है, ठीक है ना, तो डेटॉल कंपनी जो होती है वो स्पेसिफिक जैसे आपका डिटॉल जो सोप है वो बनाने का काम करती है, और उसके अलावा जो एंटीसेप्टिक जो भी चीज़ें होती है, ठीक है ना, तो वो बनाने का काम करती है। डन, बात समझ में आ गई। तो सर कहने का मतलब क्या है सर कि अब सर जैसे ये भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है और ये भी, तो दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है सर, तो सर जो आपका ये आपका AC वगैरह जो है, ठीक है ना, तो वो आपको कूलिंग देने का काम करता है, ठीक है ना। तो AC से रिलेटेड जो सर्विसिंग है वो एक अलग बंदा करता है, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो आपका प्रोडक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना, और आपका जो इसके अलावा जो चीज़ें हैं LG की, ठीक है ना, तो वो प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप होता है, तो उस हिसाब से उसकी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जबकि गुड्स के अंदर क्या होगा सर, तो होमोजीनियस टाइप का होगा, जिसमें एक बंदा जो है वहाँ दुनिया भर की अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो उनको सेम टाइम पे भी सेल आउट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। डन। फिर है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक ही कस्टमर की डिमांड एक ही चीज़ की नहीं होती है, ठीक है ना। डिफरेंट कस्टमर्स हैव अ डिफरेंट डिमांड्स, ठीक है। कोई हीरो की बाइक पसंद करता है, कोई होंडा की बाइक पसंद करता है, ठीक है ना। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना। कोई HDFC बैंक को पसंद करता है, कोई ICICI बैंक को पसंद करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है सर कि सर इनकंसिस्टेंसी के बेस पर हम लोग देखते हैं कि सर सर्विसेज जो है वहाँ अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग तरीके की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, समझ में आ गई इस तरीके से। जबकि गुड्स के अंदर डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिल्ड, ठीक है ना। उसकी डिमांड जो है वो हाई लेवल की भी हो सकती है, मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि कोई फैन से काम चला लेता है गर्मी में, ठीक है ना, जबकि कोई जो है समर अपने जो है सीजन, ठीक है ना, उसके अंदर कोई फैन से काम चला लेता है, और कोई AC जो है, ठीक है ना, उसके बिना उसका चलता भी नहीं है। बात समझ में है कि नहीं सर। AC जो है वो उसके लिए कंपलसरी है। तो क्या होता है सर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ें आपकी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका अर्निंग कितना है, ठीक है ना। डन। तो सर गुड्स जो है वो क्या है सर कि सर एक हाईली जो कस्टमर है, ठीक है ना, तो उसका गुड्स जो है वो उसके लाइफ स्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं उससे डिफरेंट होगा एक नॉर्मल पर्सन से, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि सर बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, मतलब कस्टमर का जो थिंकिंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो तैयार करती है। फिर है आपका इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो सर हम कहते हैं कि सर कभी भी सर्विसेज जो है उसको स्टॉक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, तो कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, ठीक है ना। कभी भी आप उसको स्टॉक नहीं कर सकते कि मुझे इतनी क्वांटिटी में मतलब सेटिस्फेक्शन हुआ, नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। जबकि गुड्स के अंदर क्या होता है, हम उसको स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है ना, 1 kg 2 kg 3 kg, बात समझ में इस तरीके से। फिर है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। कौन कौन सी सर, तो एक होती है बिजनेस सर्विसेज, एक है सोशल और एक है पर्सनल सर्विसेज, ठीक है ना। तो व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस सर्विसेज, सोशल एंड लास्ट वन इज अ पर्सनल। फर्स्ट हम लोग देखते हैं सर बिजनेस सर्विसेज। तो देखिए बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़, ठीक है ना। बिजनेस सर्विसेज वो होती है जो किसी बिजनेसमैन के द्वारा कंप्लीटली की जाती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी बैंक होती है, जैसे गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, जस्ट लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, ठीक है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक मैन्युफैक्चर जो होता है वो किसी गुड्स को, प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है, उसके बाद में वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कि माल को पहुंचाना कैसे है। उसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जैसे हम लोग देखते हैं रिलायंस कंपनी जिसको जियो कहते हैं, ठीक है ना, एयरटेल, वोडाफोन, तो ये सारी कंपनियां जो है वो सारी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंसिडर होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके की कंपनी जो है अलग अलग तरीके का बिजनेस करती है, तो इसको कहते हैं बिजनेस सर्विसेज, ठीक है ना। देन है सोशल सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज आर इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना।
जैसे हम लोग देखते हैं कि सर गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली कोई ना कोई नया प्लान ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो भी बिल्कुल पुअर सेक्शन है, ठीक है ना, वीकर सेक्शन है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी रिसेंटली EWS जो है, ठीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 10% जो है वो रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अभी अप्लाई हो चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि सर जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है बिलो पुअर जो है, ठीक है ना, तो उनको उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को सुधारा कैसे जा सके, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सके, डन, तभी जाके आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करती है, डन। टू प्रोवाइड एन एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन और टू प्रोवाइड हेल्थ, ठीक है ना। बात समझ में आई कि सर जो भी आपकी हेल्थ रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं, ठीक है ना, या बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको सॉल्व कैसे किया जा सके, ठीक है ना, तो ये कहलाती है आपकी सोशल सर्विसेज। बात समझ में आ गई। उसके अलावा है पर्सनल सर्विसेज, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सर पर्सनल सर्विसेज क्या होती है? तो सर पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है ना। एक कस्टमर जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो दूसरे के सेटिस्फेक्शन लेवल से मैच करता हो या सेम हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि जैसे गर्मी का सीज़न है, ठीक है ना, तो सर एक बंदा जो है वहाँ आपका जूस पी रहा है और एक पानी पी रहा है, ठीक है ना, तो दोनों के सेटिस्फेक्शन लेवल में डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। मेंटली सेटिस्फेक्शन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सर पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय अ डिफरेंट कस्टमर्स, ठीक है ना। अलग अलग कस्टमर जो है वो अलग अलग तरीके का जो है वह फील करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो उनके लिए पर्सनल सर्विसेज कहलाती है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि किसी को आईफोन का मोबाइल पसंद है तो किसी को वीवो का, ठीक है ना, किसी को सैमसंग का, तो कस्टमर की जो मेंटेलिटी है या उसकी जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है ना। तो दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कस्टमर्स परफॉर्मेंस एंड डिमांड, उसकी जो डिमांड है वो दूसरे कस्टमर से मैच करे ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। थैंक यू एंड